वेलकम बैक टू दी अपस्किल ट्रेडर। आज का जो हमारा टॉपिक है पूरी एसएमसी आईसीटी प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग या वेक ऑफ मेथड। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, अगर उसके साथ आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हो तो हाई विन रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अच्छे से अपनी ट्रेड बुक कर सकोगे। आज की वीडियो काफ़ी डिटेल वीडियो होने जा रही है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी है क्या, किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से आपने इसका यूज़ करके अपने लिए ट्रेड बुक्स करनी है। आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हो या फॉरेक्स कर रहे हो या स्टॉक मार्केट कर रहे हो या कोई भी अदर मार्केट कर रहे हो, उसमें जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, जो प्राइस में कैंडल्स बन रही हैं, मीन जो मार्केट में कैंडल्स बनती है ना, आप कैंडल चार्ट ही देखते होगे, वो किस बेस पर बन रही हैं? वो जस्ट लिक्विडिटी की बेस पर बन रही हैं। देखो, मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है। अगर आप उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं, वो गाड़ी नहीं चलेगी। जब आप उसमें पेट्रोल डालोगे तब वो गाड़ी चलेगी। सेम थिंग, सेम थ्योरी मार्केट में भी अप्लाई होती है। मार्केट को जब लिक्विडिटी मिलती है तो उसके बाद मार्केट में कैंडल्स बनती हैं और मार्केट एक साइड मूव करती है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। देखो, उस तरह तो काफ़ी टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, लेकिन उन चीज़ों का सीखने का मकसद नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है। हम सिर्फ बेसिक्स टाइप सीखेंगे जो कि यूज़ करके हम लोग अपने लिए प्रॉफिट्स बुक करें और जो कि डेली बेसिस पर मार्केट के अंदर अप्लाई होती है। वो चीज़ें हम नहीं सीखेंगे जो कि मार्केट के अंदर अप्लाई ही नहीं होती, हम लोग वो सीख के सिर्फ अपने माइंड को कंफ्यूज कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल्स, ट्रैप एंड ग्रैप लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, और इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किस तरह से लिक्विडिटी वर्क करती है, अप ट्रेंड में किस तरह से, डाउन ट्रेंड में और पैटर्न्स में किस तरह से वर्क करती है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी है क्या और लिक्विडिटी वर्क किस तरह से करती है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने जस्ट मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस फाइंड करने हैं कि बायर्स के स्टॉप लॉसेस कौन से एरिया में है और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कौन से एरिया में है। अगर आप ये चीज फाइंड कर लेते हो कि बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कौन से एरिया पर पड़े हुए हैं, तो आप उसके बाद स्टॉप लॉसेस हिट होने का वेट करोगे। जब स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे उसके बाद आप अपने लिए एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो। यहां पर देखो, जैसा कि इस एरिया पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को 2 दफा टच किया और रिवर्सल लिया, ठीक है। एक दफा यहां पर टच किया, रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया, सेकंड टाइम उसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया। डाउन आती है, डाउन में आप लोग देखो यहां पर एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया, एक दफा इसको टच किया, रिवर्सल लिया, दूसरी दफा इसको टच किया, रिवर्सल लिया। अब जब बायर्स थे वो वेट कर रहे थे कि थर्ड टाइम मार्केट इस सपोर्ट लेवल को टच करे। देखो यहां पर क्या होगा, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने टच कर दिया। अब जो बायर्स थे उन सब ने क्या किया, अपनी एंट्रीज अप की साइड प्लान कर ली, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इस एरिया पर रख दिए, ठीक है। ये सोचकर कि मार्केट यहां से अब अप जाएगी, उनके जो टेक प्रॉफिट्स होंगे वो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा और जो उनके स्टॉप लॉसेस होंगे वो इस एरिया के अंदर होंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगी, यहां पर जब टच करेगी इस सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा रिवर्सल देगी, उसके बाद यहां पर कंसोलिडेशन देगी लोगों को ट्रैप करने के लिए, ताकि और लोग यहां पर अपने लिए एंट्री प्लान करें। अब यहां पर जब इस तरह कंसोलिडेशन होगी तो वो सारे समझेंगे कि यार ये तो बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है, इसको तो मार्केट ब्रेक भी नहीं कर सक रही। यहां पर और बायर्स ऐड हो जाएंगे, उनके भी स्टॉप लॉसेस इस एरिया में आ जाएंगे। अब मार्केट क्या करेगी, डाउन आएगी, इन सब के स्टॉप लॉसेस लेगी, इन सब के स्टॉप लॉसेस जिन्होंने यहां पर लगाए थे, यहां पर लगाए थे, इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट करेगी। उसके बाद अब यहां से मार्केट एक अप मूव देगी। अब जो सेलर्स थे वो ये रेजिस्टेंस लेवल मार करके बैठे हुए थे कि इस रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट आएगी तो ये लोग अपने लिए सेल करेंगे। लेकिन क्या होगा, जब इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगी मार्केट, इधर थोड़ी सी कंसोलिडेशन देगी। अब जो सेलर्स थे वो ये सोचेंगे कि यहां से मार्केट जाएगी डाउन, लेकिन मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहां से अप जाएगी, इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट करेगी और उसके बाद मार्केट एक साइड मूव देगी। और ये जो मूव होगा ये काफी बिग मूव होगा और यहाँ पे आप अच्छा वाला अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मींस स्टॉप लॉसेस वो लिक्विडिटी वो ही एरिया होते हैं जहां पर मार्केट में जस्ट लोगों के स्टॉप लॉसेस रिमेनिंग होते हैं। मार्केट जस्ट स्टॉप लॉसेस को हिट करती है, उसके बाद मार्केट एक मूव देती है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होती है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी होती है। ये सारी चीजें हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर भी समझेंगे, मगर फर्स्ट हम ये सारी चीजें एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं।
ताकि हमें समझने में ईजी हो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास वो वाले जोन्स होते हैं जहां पर मार्केट में एक बिग मूव आया होता है। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहां पर मार्केट में एक बिग मूव आया था। अब इस बिग मूव के ऊपर और नीचे जो लिक्विडिटी होगी वो होगी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यहाँ पर मैं आपको टाइप भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये वाली जो लिक्विडिटी हमारे पास होगी ये होगी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इस बिग मूव के बीच का जो मूव होगा, जैसे कि ये सारा जोन है, इसके बीच में जो भी हुआ ये हमारे पास होगी इंटरनल लिक्विडिटी। ये जोन्स हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी के जोन्स होंगे, और ये जो बिग मूव होंगे इनके नीचे और ऊपर की जो लिक्विडिटी होगी वो होगी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब जब मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट में कितना बड़ा मूव आया। अब मार्केट डाउन आएगी, इस सपोर्ट लेवल के नीचे की जो लिक्विडिटी होगी, जैसा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब इसके बाद का जो मार्केट में मूव होगा वो यहाँ तक का होगा। तो ये होती है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास वो लिक्विडिटी होती है, जैसा कि यहाँ पर देखो एक लार्ज मूव आया मार्केट में। अब इसके बीच का जो भी एरिया था, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होगी। जैसा कि लार्ज मूव, उसके बाद मार्केट ने इसके बीच में क्या किया, एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। अब इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर की जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पर देखो, ये लिक्विडिटी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होगी, और इस सपोर्ट के नीचे की भी लिक्विडिटी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होगी। और जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी तो मार्केट में उतना बड़ा मूव नहीं आएगा जितना बड़ा मूव एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आपने लाइव चार्ट के ऊपर अपने लिए एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी मार करनी है और किस तरह से आपने ट्रेड पुट करनी है। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मार्केट में एक काफ़ी बिग मूव आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डाउनफॉल मोमेंटम मार्केट में आया, और यहाँ पर अब आपने एक लिक्विडिटी जोन मार कर लिया। ये एक हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन होगा, इसके ऊपर और इसके नीचे का जो जोन होगा वो होगा हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन। अब जब भी मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से ऊपर आएगी, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, वो हिट करेगी, उसके बाद मार्केट में काफ़ी बिग मूव देखने को मिलेगा। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मार्केट क्या करती है, इस रेजिस्टेंस लेवल पर आती है, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करती है। अब देखो उसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। सेम इसी तरह देखो, यहाँ सपोर्ट लेवल के नीचे लिक्विडिटी हमने मार की थी, जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पर आती है, इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब करती है यहाँ पर, और उसके बाद देखो मार्केट में अभी तक मार्केट उसके बाद बीरिश हो ही नहीं दोबारा, टोटली मार्केट उसके बाद अप ट्रेंड में जा रही है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम कुछ इस तरह से मार करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी किस तरह से आपने मार करनी है और इंटरनल लिक्विडिटी कौन से एरियाज होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर मार्केट ने एक काफ़ी बिग मूव दिखाया था। अब इस मूव के बीच का जो पूरा जोन होगा, यहाँ पर जो भी हुआ और यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई वो होगी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था, और यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया। अब जब मार्केट आती है, इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, अब सेलर्स जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यार मार्केट यहाँ से अप गई थी, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे दी है, तो हम लोग अपने लिए डाउन की एंट्री प्लान करते हैं। और वो लोग यहाँ पर अपने लिए डाउन की एंट्री प्लान कर लेते हैं, और क्या होता है, मार्केट डाउन आती है, यहाँ पर अगेन से अप जाती है, और यहाँ पर इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब दो दफ़ा जब एक सपोर्ट लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो अब जो बायर्स थे वो थर्ड टाइम इस वेट में थे कि थर्ड टाइम मार्केट अब इस सपोर्ट लेवल पर आए और हम अपने लिए एंट्री प्लान करें। तो यहाँ पर देखो, ये ब्लू कैंडल जो है, यहाँ पर मार्केट इस ब्लू कैंडल यहाँ सपोर्ट लेवल पर आके टच करती है, और अब जो बायर्स थे उन्होंने ये सोचा कि अब मार्केट अप जाएगी, इतनी लॉन्ग वीक कैंडल क्रिएट कर दी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आई, उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट किए, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद मार्केट में एक अप मूव देखने को मिला। तो ये होती है हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी लॉन्ग जो हमारे पास बड़ा एक मूव आता है, उस मूव के बीच की जो पूरी लिक्विडिटी होती है और पूरा जोन होता है, वो होता है हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी। और ये जो पूरा बिग मूव होता है, इसके ऊपर और नीचे की जो लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
तो यार अब हम लोग देख लेते हैं कि लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल हम लोग कौन से एरियाज़ को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोग साथ साथ सीखते रहेंगे, मगर यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट है। देखो, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखा करो तो आप लोग अपने पास एक नोटबुक या रजिस्टर लाजमी से रख लिया करो, और आप लोग जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने साथ साथ वो रजिस्टर या कॉपी पे नोट करना है। क्योंकि देखो, ये एक लिक्विडिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पूरे एसएमसी या पूरे आप कह रहे हो ट्रेडिंग के अंदर ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट रन ही लिक्विडिटी के बेस पर कर रही है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप रजिस्टर वगैरह पास रखोगे और हर एक पॉइंट उसके ऊपर नोट करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये सब कुछ सीखना। तो हम देख लेते हैं कि लिक्विडिटी जोन कौन से एरिया होते हैं। लिक्विडिटी जोन हमारे पास वो एरिया होता है ना, देखो यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है और मार्केट क्या करती है, यहाँ से जस्ट एक पॉइंट में ही सपोर्ट लेती है और उसके बाद रिवर्सल ले लेती है। अब ये जो सिंगल एक पॉइंट था, इस पॉइंट के नीचे की जो लिक्विडिटी होगी, जो एक सिंगल सपोर्ट लेवल के नीचे की या जो एक सिंगल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर की लिक्विडिटी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स हैं। और लिक्विडिटी पूल हमारे पास वो एरिया होते हैं जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स टच करके रिवर्सल लिया होता है। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3, यहाँ पर 3 टाइम और 4 टाइम। यहाँ पर देखो, मतलब मार्केट ने 4 दफ़ा एक ही रेजिस्टेंस को टच करके रिवर्सल लिया। मींस के यहाँ पर जो सेलर थे उनको बार बार यहाँ से सेल करने का मौका मिला और बार बार उन्होंने यहाँ पर अपने लिए प्रॉफिट बुक किए। जितना ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स को अपने लिए ट्रेड बुक करने का मौका मिला, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी लोगों के पड़े हुए हैं और उतने ही ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी हम लोग बोलेंगे। और कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स टच करके रिवर्सल लिया हो, उसके ऊपर का जो पूरा जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है। सेम इसी तरह देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक दफ़ा टच किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया। अब इसके नीचे की जो लिक्विडिटी होगी, इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है। इस चीज़ को हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। लिक्विडिटी जोन की एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी जोन हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट जस्ट एक दफ़ा अप गई हो और वहाँ से मार्केट ने रिवर्स से ले लिया हो, और यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हो और इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टच करके रिवर्सल ना ले, बल्कि जस्ट एक दफ़ा ही इस पॉइंट पर आए और यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले ले। या फिर कोई ऐसा पॉइंट हो मार्केट अप से आए, नीचे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करे और यहाँ से सीधा मार्केट अगेन से रिवर्सल ले ले, ऊपर चली जाए और इस सपोर्ट लेवल को मल्टीपल टाइम टच ना करे। जहाँ पर मार्केट जस्ट एक दफ़ा टच करके रिवर्सल ले ले, उसके नीचे या ऊपर लिक्विडिटी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी जोन। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मार्केट अप आती है और एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है और उसके बाद सीधा नीचे चली जाती है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम टच नहीं किया, तो इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन एरिया है। और जब भी मार्केट इस लिक्विडिटी जोन एरिया को मिटिगेट करेगी या लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इसके ऊपर आके लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगी, तो उसके बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लिक्विडिटी पूल की हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, तो मार्केट ने एक ही एरिया को मल्टीपल टाइम टच करके रिवर्सल लिया है। यहाँ ऊपर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया और एक ही एरिया को मल्टीपल टाइम्स टच करके रिवर्सल लिया। और सेम यहाँ पर नीचे देखो, मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया और एक ही लेवल को मल्टीपल टाइम टच करके रिवर्सल लिया। तो ये जो हमारे पास इनके ऊपर की लिक्विडिटी होगी, ये होगी हमारे पास लिक्विडिटी पूल। और इस सपोर्ट लेवल के नीचे की जो लिक्विडिटी हमारे पास होगी, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी पूल होंगे। मींस के कोई ऐसे पॉइंट जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम टच करके रिवर्सल लिए हैं, तो वो हमारे पास लिक्विडिटी पूल एरिया होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को मल्टीपल टाइम टच करके रिवर्सल लिया था और जो सेलर्स थे उन सब के स्टॉप लॉसेस इस एरिया पर पड़े हुए थे और मार्केट अप आती है, इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट करती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट किए, उसके बाद मार्केट डाउन गई है। और यहाँ पर जो एक सपोर्ट लेवल था और जो बायर्स थे वो अगेन एंड अगेन इस सपोर्ट लेवल से अपने लिए अप की एंट्री प्लान कर रहे थे। उन सब के स्टॉप लॉसेस जो थे वो इस एरिया पर पड़े हुए थे। यहाँ पर देखो, मार्केट डाउन आती है, इस पॉइंट पर इन सब बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करती है और उसके बाद जहाँ से मार्केट अगेन
जिग-जैग करके ऊपर जाती है। तो लिक्विडिटी पूल हमारे पास ये वाले एरियाज़ होते हैं। लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस दो तरीक़ों से हिट करती है। फर्स्ट इस तरह होता है कि मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस जस्ट स्वीप करती है, और सेकंड होता है कि मार्केट लोगों के स्टॉप लॉसेस ग्रैब करती है। अब स्वीप कुछ इस तरह से करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट लेवल आपने मार्क किया, मार्केट में इस पॉइंट में लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल क्रिएट करेगी, जस्ट उसकी विग लॉन्ग होगी और ये विग जाके लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करेगी। उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से रिवर्सल ले लेगी। जिस पॉइंट पर लोगों के स्टॉप लॉसेस जस्ट एक विक के साथ हिट होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। और जिस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल ऐसे ही आपने कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल मार्क किया और मार्केट आती है और कैंडल्स ऊपर क्रिएट करती है, इस तरह कुछ इस तरह से स्लोली इस तरह से करके लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करके रिवर्सल देती है, काफ़ी सारी कैंडल्स इधर ऊपर क्रिएट करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैप है। तो लिक्विडिटी ग्रैप की भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिक्विडिटी ग्रैप कुछ इस तरह से होती है, जिस तरह कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, आपने ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया। अब लोगों ने इस रेजिस्टेंस लेवल पर अपनी एंट्रीज पुट की थी, उन सब के स्टॉप लॉसेस इस एरिया पर पड़े हुए थे। मार्केट क्या करती है, मार्केट सिर्फ एक कैंडल की विक के साथ इनके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं करती। मार्केट ऊपर आती है, 2-3 कैंडल्स क्रिएट करती है, इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट करती है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेती है। जिस पॉइंट पर मार्केट अप आए, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करें, मगर कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी कैंडल्स क्रिएट करके लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करे, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। और जहाँ पर मार्केट सिर्फ एक कैंडल क्रिएट करके लॉन्ग विक दे दे और नीचे चली जाए, तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आपने लिक्विडिटी को यूज़ करके अपने लिए एंट्रीज प्लान करनी है। एंट्री प्लान करने के लिए आपने हमेशा हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। अगर आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी है तो आपने 15 एंड 5 मिनट चार्ट को देखना है, एनालिसिस करना है। मैं तो मोस्टली इस तरह करता हूँ, अगर मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है तो मैं डेली चार्ट को भी देखता हूँ, मैं 30 मिनट को भी देखता हूँ, 15 मिनट को भी देखता हूँ, 4 और टाइम फ्रेम पर भी देखता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी मैं एनालिसिस ज़्यादातर अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है तो 15 मिनट पर एनालिसिस करता हूँ और 5 मिनट पर एनालिसिस करता हूँ। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पर किस तरह से ट्रेड लेनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वीडियो देख करके फ़ौरन से आपकी ट्रेड विन होना शुरू हो गई हैं। देखो, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती ना तो हर बच्चा इस टाइम मिलियनेयर बना होता। ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है भाई, लोगों ने 5-5 10-10 साल गवा दिए हैं ट्रेडिंग सीखने में। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जोन सा भी कॉन्सेप्ट सीखना है, 6 महीने लगे रहो एक ही कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है एक कॉन्सेप्ट पे लगे 1 महीना उसको सीखा, 1 हफ्ता सीखा, काम नहीं किया तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ गए। आपने जोन सा भी कोई एक स्ट्रेटजी यूज़ कर लो और उसको 6 महीने लग जाओ, भाई इस स्ट्रेटजी पे मैंने वर्क करना है। फिर उस तरह से उसी स्ट्रेटजी को आप जो चीज़ें, अब मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ ना, उसका मेरे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि भाई इस टाइम पर मैंने अपने लिए ट्रेड लेनी है। वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई अब मेरे माइंड के अंदर क्या चीज़ है। हर चीज़ इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये चीज़ आप तब ही सीखोगे जब आप खुद जाकर प्रैक्टिस करोगे। तो आपने जब भी वीडियो देखनी है उसके बाद जाके प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को नोट करना है अपने पास नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अच्छा, तो आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल मार्क करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा कि इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही वेट करूंगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर आए, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे, चाहे लिक्विडिटी स्वीप करे एक कैंडल की वीक के साथ या फिर मार्केट पूरी ग्रैब करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिटर्न आना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने रिटर्न आना है। आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा था कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी। मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल में क्या किया था कि यहाँ पर एक लॉन्ग विक क्रिएट की थी। अब आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर यहाँ पर अपने लिए एंट्री प्लान करनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल से ऊपर होगा। जो 15 मिनट की कैंडल थी वो इस एरिया तक थी,
यहाँ पर होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 1:2 का होगा। मतलब कि जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है इससे डबल आपका टेक प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखो, इस तरह से आपने कुछ एंट्री अपनी प्लान कर लेनी है। तो हायर टाइम फ्रेम और लिक्विडिटी को यूज़ करके कुछ इस तरह से आप अपने लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि सपोर्ट लेवल पे आपने किस तरह से अपने लिए एंट्री प्लान करनी है। सेम आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिटर्न आना है और एक सपोर्ट लेवल मार करना है। एक यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और एक सपोर्ट लेवल हमारे पास इस पॉइंट पर है। हम ये दोनों सपोर्ट लेवल मार करेंगे। जिस सपोर्ट लेवल पर आगे मार्केट हमें कंफर्मेशन देती है या किसी पॉइंट पर लिक्विडिटी स्वीप करती है या ग्रैब करती है तो तब हम अपने लिए एंट्री प्लान करेंगे। ओके, इस लेवल का देखो ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली, ना मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है ना ही ग्रैब की है। तो यहाँ पर देखो इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, काफ़ी लॉन्ग कैंडल क्रिएट किया है। इससे साफ साफ यही पता चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने डाउन की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिटर्न आना है और आपने यहाँ पे अपने लिए एंट्री प्लान करनी है। आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 1:2 का ही होगा। आपका स्टॉप लॉस इस जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी थी उसके नीचे होगा और आपका टेक प्रॉफिट इसी से डबल होगा। मतलब 1:2 का आप अपना टेक प्रॉफिट बुक करेंगे। तो सपोर्ट लेवल को यूज़ करके आप कुछ इस तरह से अपने लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिक्विडिटी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि डेली बेसिस पर मार्केट के अंदर अप्लाई होते हैं, इतनी इजी वर्डिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यार इतनी इजी वर्डिंग में तो कोई बच्चों को भी नहीं समझाता। और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने आपको इतनी ईजी वर्डिंग में करके बता दिया है कि लिक्विडिटी ये है और इस तरह से वर्क करती है। अब आपने डिफरेंट वीडियोस जाकर नहीं देखनी, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही होते हैं, लोग जस्ट चीज़ों के नेम चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी स्वीप ये है, अब आप किसी और की वीडियो जाकर देखोगे वो कॉन्सेप्ट यही बताएगा लेकिन आपको उस चीज़ का नेम चेंज करके बता देगा जिसकी वजह से आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है यार। आप गोली मारो कि लिक्विडिटी स्वीप ये होती है, लिक्विडिटी ग्रैप एंड ट्रैप लिक्विडिटी ये होती है। आप कॉन्सेप्ट सीखो, नेम से फर्क नहीं पड़ता। नेम अगर आप देखोगे तो आपका माइंड काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। आप बेशक लिक्विडिटी स्वीप का कोई और नेम रख दो अपने माइंड में, उस चीज़ से लिक्विडिटी स्वीप को उस चीज़ से याद कर लो। बस डिफरेंट वीडियोस जाकर नहीं देखनी कि एक बंदा ये कह रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप ये होती है, दूसरा ये कह रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप ये होती है। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके आपने किस तरह से एंट्री प्लान करनी है, पैटर्न्स को यूज़ करके किस तरह से एंट्री प्लान करनी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको इस वीडियो से मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।